हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको उस समय की बात करूंगी जब बेटियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष। इतनी कम उम्र में बेटियां दूसरों के घर चली जाती थीं, अपने माँ बाप का प्यार भी उनका छूट जाता था और वो अपना बचपन ससुराल में बिताती थीं। कुछ लोग बच्चे अपने बेटियों की शादी करने के बाद तुरंत ससुराल भेज देते थे। कुछ लोग कुछ दिन रख कर थोड़ी समझदार होने पर भेजते थे, गौना कर देते थे, फिर उनको ससुराल भेजते थे। इतनी कम उम्र में जाकर नए लोगों के बीच में रहना कितना कठिन काम है, और वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, किस तरह के लोग हैं, ये सब वहाँ जाकर ही पता चलता था। वहीं पर ही वो सारा काम सीखती थी। उनकी सास और घर की और बड़ी महिलाएं जो भी होती थीं वही सब काम बताती थीं, क्योंकि इतनी कम उम्र में अपने मायके से वो क्या सीख कर जाएंगी वहाँ पर। तो वो लोग जैसा भी व्यवहार करें, अच्छे प्यार से काम सिखाएं या डांट के सिखाएं, जैसे भी करती थीं वो सब उनको सहन करना पड़ता था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना कठिन काम होगा कि इतनी कम उम्र में दूसरे के घर में जाके एडजस्ट करना। और जो उनके पति होते थे वो उस समय पढ़ाई करते थे। कोई 8th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 12th में पढ़ रहा है, और पढ़ाई करने के बाद वो लोग नौकरी करते थे। तो नौकरी करने पर कुछ लोग अपने साथ में ले जाते थे परिवार, कुछ लोग अपने घर में ही अपने पेरेंट्स के साथ, जॉइंट फैमिली रहती थी उसमें ही छोड़ देते थे। वहीं सब बच्चे पलते बढ़ते थे, और कुछ लोग अपने साथ ले जाते थे। तो सबका अपना अलग अलग था। इसी संदर्भ में मैं आपको सीरियल बालिका वधू के बारे में भी कुछ बताऊंगी। उसमें जैसे दादी सा थी, घर की हेड थी वो, एक तरह से राजस्थान का माहौल था उस सीरियल में, और उसको लोग बहुत ही चाव से देखते थे। तो उसमें दादी सा का रोल ऐसा था कि वो सब अपने लड़कों बहुओं सबके ऊपर पूरा एकदम हक जमाती थी। तो उसी तरह जब आनंदी छोटी सी थी, उसकी शादी हो गई जगदीश के साथ, जब वो ससुराल आई तो दादी सा उसके ऊपर बहुत कभी कभी ज़्यादा ही जुल्म ढाती थी, प्यार भी कभी कभी करती थी, लेकिन वो छोटी बच्ची गलतियाँ करती ही थी, तो फिर जो है उसको बहुत डांट पड़ती थी। एक बार उसके नंबर जगदीश से ज़्यादा आ गए थे एग्ज़ाम में, तो वो जबकि स्कूल जाती भी नहीं थी, बाहरी गेट से ही सुनती रहती थी, फिर भी तो दादी सा ने उसकी सारी कापी किताबें फाड़ कर चूल्हे में लगा दी, जला दी। और एक बार उसको कोठरी में बंद, स्टोर रूम मतलब कोठरी टाइप की थी, उसमें बंद कर दिया था, और बाहर से बड़ा सा ताला लगा दिया कि कोई इसको खाना नहीं देगा। वो बेचारी रात में डरे उसमें बंद होकर गए। और जॉइंट फैमिली थी तो सभी लोग एक साथ खाना खाते थे, और जब आदमी लोग खाना खाकर उठ जाते थे, दादी साथ में ही खाती थी अपने बेटों के, और फिर बाद में उनकी सबकी पत्नियां और लोग खाती थी। तो वो जिस थाली में खाते थे उसी जूठी थाली में ही उनकी पत्नियां भी खाती थी। ये रिवाज वहाँ पर था। तो जब आनंदी से कहा जाता था कि जगदीश की जूठी थाली में खाने को, तो बहुत मुंह बनाती थी कि मैं जूठी थाली में नहीं खाऊंगी, लेकिन दादी साहब उसको इतना डांटती थी कि फिर उसको मुंह बना कर बेचारी खाती थी किसी तरह खाना। तो ये सब सीन उसके जो बचपन के देखकर हंसी भी लगती थी, दुख भी लगता था, कभी कभी मज़ा भी लगाती थी। दादी सास से चिपकती थी, दुलार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत खुश हो जाती थी दादी सा के ऊपर। तो हर तरह का ही दिखाया जाता है। अब जब घर में रहना है तो सभी तरह से व्यवहार करना पड़ता है। और आजकल की लड़कियों का एकदम बदल ही गया है व्यवहार, कि वो एकदम आत्मनिर्भर हो गई हैं, पढ़ लिख करके स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपने सारे निर्णय वो स्वयं ही लेती हैं। तो अब ज़माना बदल गया है। बालिका वधू के बारे में बात करते हुए मुझे फिल्म बालिका वधू का याद आ गई। फिल्म बालिका वधू में भी उसमें जो हीरो हीरोइन हैं उनका शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है। फिल्म बालिका वधू का गाना मैं आपको सुनाऊंगी जो अमित कुमार जी ने गाया है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती,
ये नदिया ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चाँद सितारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चाँद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चाँद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। दोस्तों, मैंने आपको गाना सुनाया, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा गाना भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे बताएं और मुझे आगे बढ़ने का प्रेरणा दें कि मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या उसमें अच्छाई हैं, क्या बुराइयां हैं। उससे हम अपने गाने को और अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं, मेरी गलतियों को अवश्य बताएं। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।